प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की स्टूडियो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रियो, यदि हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस जानकारी को सभी लोग प्राप्त कर सकें। नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के आज परमेश्वर हमें मन के बारे में बहुत सारी बातें कहना चाहता है। अगर इन बातों की हमने गहराई को जान लिया, पकड़ लिया और हम अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं ना, तो बहुत कुछ हम खोने से बच जाएंगे और बहुत कुछ पा भी लेंगे और खुदा की दृष्टि में भले भी बन जाएंगे और हमारा जीवन खुदा के ग्रहण योग्य भी होगा। तो शुरुआत करते पहली आयत से। लिखा है, मन की योजनाएं मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। दूसरा आयत में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो उसको ठीक लगता है, परंतु यहोवा ना हमारे मनों को तौलता है। कई बार हम सोचते हैं कि यार नहीं, अगर ये काम ठीक लग रहा है मेरे को, हमें अपने हिस्से का काम जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें ठीक लग रहा है, लेकिन अगर उसी काम को खुदा की दृष्टि से देखें ना, तो खुदा की दृष्टि में, खुदा के चश्मे से देखें तो वो काम गलत है। कहने का मतलब हमारे देखने में और खुदा के देखने में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है कि मनुष्य का जो सारा चाल चलन है ना, वो अपनी दृष्टि में तो पवित्र ठहरता है, अपनी दृष्टि में तो इंसान हर किसी को अपना चाल चलन अच्छा लगता है, लेकिन हमारा परमेश्वर मनों को तौलता है, जांचता है और परखता है। और तीसरी आयत में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। मतलब प्रभु कह रहा है कि अपनी बुद्धि ना चलाएं, वरन खुदा पर अपने काम को डालें और धीरज धरें। इससे क्या लिखा है, आगे कह रहा है कि प्रभु कि इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। और लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। प्रभु कह रहा है, जो मन में घमंड करता है ना, जैसे लूसीफर ने घमंड करा था, कैसे कि वो सोचता था कि मैं तो परमेश्वर से भी मैं तो परमेश्वर के सिंहासन पर बैठूंगा, मैं तो बहुत अद्भुत तरीके से रचा गया हूँ, लेकिन वो अपने रचनाकार को भूल गया था। वो एक जगह खड़ा हुआ था, परमेश्वर की आराधना कर रहा था, सिर्फ आराधना करते करते खड़े खड़े ही उसके मन में ये विचार आया था कि मैं तो परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं उस पहाड़ी पर अपना सिंहासन लगाऊंगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा, ये स्वर्ग मेरा हो जाएगा, वो सिंहासन मेरा हो जाएगा। सिर्फ उसने मन ही में सोचा था। और लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा नफरत करता है। और मैं वचन में लिखा है कि मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बचता है। देखो, एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। 5वीं आयत में लिखा है, प्रभु कुछ याद दिला रहा है कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। आपको पता है ना, कोरोना के टाइम पर कितने लोगों को घमंड खुदा ने तोड़ा है। कोई धन पर घमंड करता था, कोई तन पर घमंड करता था, कोई नौकरी पे घमंड करता था, कोई पैसों पे घमंड करता था, कोई किसी चीज पे, कोई किसी चीज पे। सबके घमंड टूटे हैं, हर एक का घुटना टिकाया गया है। सबके हृदय में ना ऐसा डर और थरथराहट बैठ गई थी, यहाँ तक कि अपने लोगों को छूने तक में इंसान को डर लग रहा था। सामने लाश पड़ी थी और कई बार तो ऐसा था कि भाई जल्द से जल्द इसको ले जाओ। सोचो किस प्रकार का इंसान घमंड कर रहा था। जिस इंसान को अपने पैसों पर घमंड था, वो पैसा भी उसको नहीं बचा पाया। जो सांसें हमारा परमेश्वर हमें मुफ्त में दे रहा था ना, उसमें मैं धन्यवादी नहीं रहे, वरन हमने पता नहीं ऐसा क्या किया, वरन मन में ऐसी बातें सोच ली जो खुदा की दृष्टि में सही नहीं थी। लेकिन खुदा को ना जानकर भी हमने जीवन का इनकार किया, और कई बार मौका दिया खुदा को हम जाने, लेकिन फिर भी हमने इनकार कर दिया। सोच कर देखो, उस जिंदगी को इनकार कर दिया। कहाँ सांस परमेश्वर हमें फ्री में मुफ्त की सांस दे रहा है, लेकिन सोचो एक सिलेंडर तक कितना महंगा पड़ रहा था। हर एक के खुदा ने घुटने टिकाए हैं, हर एक के, मेरे भाई और बहनों, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक का घमंड नीचा किया जाएगा। और जो लोथों के बारे में था, वो भी बातें सारी बाइबल के अंदर लिखी हुई है, बहुत सारी बाइबल लिखी है। अगर आप पढ़ोगे ना, अगर आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप उठेगी, आप हैरान हो जाओगे कि ये सब एक एक बात जो सच्ची, जो घटनाएं घटी हैं, वो एक एक बात पवित्र बाइबल में लिखी हुई है। लोथों को लेकर, पड़े रहने को लेकर, उठाने वाला कोई नहीं होगा, जलाने के लिए जगह, मतलब उनको दफनाने के लिए जगह नहीं होगी, सब बातें लिखी हुई हैं, सब बातें लिखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हमने सच्चे खुदा को छोड़कर अपने मन में घमंड करा। कोई अपने आप को खुदा बताता है कि मेरा धन खुदा है, मेरा तन खुदा है, अरे मैं अपना खुदा हूँ, मैं खुद खुदा हूँ, अरे मेरा शरीर अच्छा है, ये मेरा खुदा है, अरे शरीर है तो सब कुछ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें। कोई तन को खुदा मानता है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को, कोई अपने माता को, कोई अपने पिता को खुदा मानता है। खुदा का स्थान कोई नहीं ले सकता, खुदा खुदा है। मेरे भाई और बहनों, जिस दिन खुदा को हम खुद बनाते हैं ना, जब हम कहते हैं ना कि खुदा मैं हूँ, तो वहीं पर है ना इंसान के अंदर घमंड आ जाता है। या किसी व्यक्ति को, वस्तु को या प्राणी को हम खुदा की जगह पर रख देते हैं ना, तो भी हम पहला स्थान परमेश्वर को ना देखकर
वरन हम उस दर्जे को किसी और को देने के कारण है ना, और वरन अपने आप को जब फुलाते हैं, अपने आप को हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पर घमंड कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है। जब हम अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, दूसरे को नीचे गिराते हैं ना, तो घमंड जन्म ले लेता है। जब हम शो ऑफ करते हैं, आपको पता नहीं है, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो कि मेरे पास है ना, मतलब 2 करोड़ की वॉच है, ये रॉयल एक्स घड़ी है, बहुत महंगी वॉच है ना, और उस घड़ी को मैं ना 4 लोगों को दिखा रहा हूँ, पहन के जा रहा हूँ, ओए तेरे भाई ने आज घड़ी खरीदी है, ओए देख घड़ी खरीदी है, ये है वो है, देख कितनी बढ़िया है, इसमें ये भी है वो भी है। शो ऑफ के चक्कर में ना अचानक घमंड आ गया। घमंड आ गया कैसे? मतलब धीरे धीरे ये बातें अंदर आने लगेंगी कि भाई बहुत महंगी घड़ी है, मैंने खरीदी है, मैं पहनता हूँ, मेरी है, और मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम नहीं खरीद सकते। मतलब मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा कर रहा हूँ कि हाँ देख मैंने खरीदी है, मैं वही 2 लाख की घड़ी पहनता हूँ। शो ऑफ के चक्कर में घमंड को मौका मिल गया। और घमंड के बारे में खुदा क्या कह रहा है? देखो, कई बार हमें पता भी नहीं चलता है, अनजाने में भी घमंड कर दिया करते थे हम, है ना। लेकिन अगर हम वचन को जाने तो प्रभु का वचन कह रहा है कि सब मन के घमंडियों से, अगर हम मन में भी घमंड कर ले तो वो घमंड तो घमंड है ना। लेकिन अगर हम दिल से पश्चाताप करके आगे बढ़े तो खुदा हमें माफ करने के लिए जरूर तैयार है। उसका खून, उसका लहू क्रूस से आज तक जारी है। लेकिन हमें पश्चाताप करना जरूरी है। कोई भी परफेक्ट नहीं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन प्रभु का आत्मा में याद दिलाता, सिखाता, समझाता, देख तूने यहाँ गलती की है, पश्चाताप कर इससे पहले कि शैतान को मौका मिले। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि तू अपने गुनाहों को मान लेगा और छोड़ भी दे देगा तो तुझ पर दया की जाएगी, तो उस दया को पाने के लिए दिल से पश्चाताप करना। प्रभु जी, मैंने किसी बात को लेकर मन में घमंड के पैरने, उठने, खाने पीने, जागने, सोने को लेकर, चलने फिरने को लेकर, दोस्तों में, फ्रेंड्स, रिलेटिव रिलेशंस में कोई भी बात को लेकर घमंड किया तो मुझे माफ कर दे, तेरे लहू से धो दे। क्योंकि लिखा है सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। और मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने वाले के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बचता है। जो परमेश्वर का डर रखता है ना, वो बुराई करने से बचेगा और परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी रहेगी। लिखा है जब किसी का चाल चलन परमेश्वर यहोवा को भावता है ना, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। अगर मेरा कोई शत्रु था या किसी ने मुझे अपना शत्रु मान रखा था, अगर मेरा चाल चलन पवित्र है, अगर मैं बुराई से बैर कर रहा हूँ, अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और उसके अनुसार चल रहा हूँ, उसकी उपस्थिति में पाया जा रहा हूँ, तो जो मेरा शत्रु था ना, उस शत्रु के बीच में मेरा सर मेरा परमेश्वर ऊंचा करेगा। क्योंकि लिखा है, साफ कह रहे हैं प्रभु कि मेरा परमेश्वर मेरे शत्रुओं से भी मेरा मेल करा देगा। लिखा है अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। प्रभु कह रहा है कि अगर तू किसी को चोरी करके, झूठ बोल के, या किसी की निंदा करके, या किसी को धोखा देकर, किसी के साथ फरेब करके अगर तू धन 10,000 रुपये कमा रहा है ना, तो उससे ज़्यादा बढ़कर क्या है कि अगर तू ईमानदारी का खुशी से या मांग ले, वाली बात अलग है, लेकिन ना तो चोरी कर, ना धोखा दे, ना किसी को फंसा और ना ही किसी को दोषी ठहरा, वो भी ईमानदारी से। अगर तू चाहे 1,000 रुपये भी कमा रहा है ना, तो वो तेरे तन में लगेगा, जरूरतें पूछेंगे, दूसरों को देने वाला बनेगा, उसमें से तेरा बचेगा भी, वो तेरा छेद वाली थैली में, बीमारी, कमी, घटी, परेशानी में नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु कह रहा है ईमानदारी से न्याय के साथ थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा परमेश्वर ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से दैवीय वाणी निकलती है, न्याय करने में उसे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा ही की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चौके सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से अति योग्य है। कहने का मतलब एक शॉर्ट में छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लो एक भाई है, 2 भाई हैं। एक छोटा सा नॉर्मली, जैसे कोई भाई है, उसके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास समझ नहीं है, तो उसको इस्तेमाल कैसे करेगा, वो अपने लिए कैसे इस्तेमाल करेगा, उस प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा कैसे, या उसको बांटेगा कैसे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, उसको सेव कैसे करेगा, उसको शेयर कैसे करेगा। या मान लो कोई ऐसा मूर्ख बंदा था जिसके पास बुद्धि नहीं है,
अब वो फिर धन कैसे कमाएगा? उसको पैसों की जरूरत है, या धन कमाएगा कैसे? क्या वो चोरी करेगा या क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, है ना? तो बुद्धि जरूरी है। तो इसलिए प्रभु कह रहा है कि बुद्धि की प्राप्ति चौके सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से अति योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग ठहरता है। मतलब एक ऊपर वाले वचन में प्रभु ने एक आत्मा में डाला, जैसे अगर इंसान के पास परमेश्वर का डर है, अगर वो परमेश्वर को खोजता है, तो वो भूखा नहीं रह सकता है। कहने का मतलब वो शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से तृप्त होगा, वरन दूसरों को तृप्त करने वाला बनेगा। एक तो जो खुदा के लोग खुदा के नाम को नहीं जानते, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब संसार में तो इतने सारे लोग हैं वो भूखे तो रह नहीं। देखो एक बात कहना चाहता हूँ कि हाँ, परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों को खिलाता है, लेकिन एक खुद खाना और अपनी रोटी में से दूसरों के छितरा देना, ये बात अलग है ना? समझने की कोशिश करना। इसीलिए प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है, अगर हमारे पास बुद्धि और समझ है ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, जिसके पास 1 रुपया है, उसी 1 रुपये से ना 1 लाख बनाने की समझ और बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर देगा, जो उसका डर मानेगा। लेकिन आगे लिखा है 17वीं आयत में, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग मतलब हाईवे का रास्ता ठहरता है। अगर कोई इंसान बुराई से प्यार करता है ना, बुराई से दूर रहता है, तो वो परमेश्वर का भय मानता है और उसको बुद्धि मिलेगी, और उसी के साथ साथ परमेश्वर अपने दूतों को उसके निमित्त आज्ञा भी देगा कि उसके टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करे, और इसी के साथ साथ उसके सड़क को बिल्कुल प्लेन कर दे, ताकि कोई गड्ढे रोड़े ना आने पाए। और जब भी गाड़ी चलाए, जब भी, कहने का मतलब जब भी वो दौड़े अपने आत्मिक और शारीरिक जीवन में, जब भी वो चले अपना जीवन बिताए, तो कभी दुख, कलेश, घटी, परेशानी, बीमारी, कोई गड्ढा, कोई भी ऐसी रुकावट, कोई भी ऐसा ब्रेकर ना आने पाए जिससे कि वो गिरे। क्योंकि लिखा है, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए हाईवे का रास्ता ठहरता है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, वह अपने प्राणों की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले घमंड आता है, और ठोकर खाने से पहले, विनाश से पहले गर्व आता है, और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। लिखा है, घमंडियों के संग लूट वाट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि मतलब जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का डर है, वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होता है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते हैं, और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, सही लगता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख तो उसको उभारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्तियां निकालता है, और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़ों को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है, और होठ दबाने वाला बुराई करता है। पके बाल शोभावान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है।